नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानव सिन्हा। आप देख रहे हैं एक ऐसा टीवी शो which satisfies your hunger for everything automotive right at one place। जी हां, you're watching the Times Drive Show। हर बार की तरह इस बार भी एक्शन पैक लाइनअप लेकर आए हैं, the best of automotive action that India has to offer and we bring all of it in this episode। तो जल्दी से नजर डालते हैं क्या आ रहा है आपकी ओर over the next half an hour। शुरुआत करेंगे MG के Majester से, which is the new SUV that will go up against the likes of the Toyota Fortuner। इतना ही नहीं, we also bring you the hotly requested review of the TVS Apache RTX 300 and we find out just why is it so popular। और साथ ही में लेकर आए हैं Kia Carnival, which is their multi-purpose vehicle for the Indian market। Does a car like this hold any value for an Indian buyer? That is what we'll find out today। तो जैसा कि आपने देखा, काफी कुछ आ रहा है आपकी ओर और आज हमारे साथ है the Toyota Tizor। Now this is an SUV that India loves and it won't be wrong to say that Indians love SUVs। और Toyota के ही लाइनअप में एक ऐसी SUV है जो perhaps one of the most popular ones in the Indian market है and it's called the Toyota Fortuner। Finally Toyota Fortuner के साथ एक worthy competitor हो सकता है आ रहा है इंडियन मार्केट में and it could be the MG Majester। Take a look। Hello my dear viewers, welcome back to Time Drive। This here with me is the all new SUV from the house of MG, the Majester। Gloster ऑलरेडी MG की पोर्टफोलियो में है, लेकिन ये नई या कहें कि उससे एक सेगमेंट ऊपर या उसके ऊपर MG इसको लेके आ रही है। क्या इसमें ऑफर करा जा रहा है, फीचर्स क्या है, डिजाइन में आपको क्या ऑफर करा गया है, इंजन कौन सा दिया गया है, कीमत हालांकि MG ने अभी इसकी नहीं बताई है, बट व्हाट ऑल आर यू गेटिंग इन दिस न्यू MG Majester? लेट्स टॉक अबाउट दैट। So let's start with the front design itself। यहाँ पे जो ग्रिल दी गई है प्रोमिनेंट है, काफी मस्कुलर बोल्ड फील दे रही है गाड़ी का जो फ्रंट स्टांस है। DSUV सेगमेंट है, ग्रिल में क्रोम के कुछ एलिमेंट्स भी दिए गए हैं बट थोड़ी ज्यादा बिजी मुझे यहाँ पर लग रही है जिस तरह का डिजाइन पैटर्न यहाँ पे इस ग्रिल में दिया गया है। इसके अलावा आपको ADAS लेवल 2 ऑफ कोर्स यहाँ पर इसमें मिल रहा है। MG का बड़ा सा लोगो यहाँ सेंटर बेस में दिया गया है। साइड में आए तो व्हील्स का साइज है 19 इंच 265 section, which MG is saying is biggest in the segment। Apart from this, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो हाइट है, इसकी जो विड्थ है, उसको भी MG क्लेम कर रहा है DSUV सेगमेंट में they have the numbers जो सबसे ज़्यादा हैं। Now moving towards the rear section of this MG Majester, you get the connected tail light and the design is also something very interesting। जो लाइन्स वगैरह दी गई हैं बीच में, ये भी इसको एक डिस्टिंक्ट लुक ज़रूर दे रही है। Majester की अगेन ग्लॉस्टर में भी हमने देखा था बहुत ही बड़ी सी ब्रांडिंग वहाँ थी, वैसा ही कुछ यहाँ पर Majester के लिए किया गया है। Now boot space that you get in this Majester is around 340 liters with the third row up and 1350 liters with the third row down। तो ये कुछ स्पेस आपको in terms of boot इस Majester में MG ऑफर कर रही है। Now let's go inside। How's the cabin? कितना प्रीमियम या कितना लग्जूरियस फील हो रहा है, क्या फीचर्स हैं? Let's go and check that out। So थर्ड रो से शुरुआत करते हैं इसके इंटीरियर की। तो there are 6 and 7 seater both versions available in this MG Majester। तो थर्ड रो की यहाँ बात करूँ, आगे की सीट जो है सेकंड रो की सीट अच्छे से वहाँ पे स्पेस वगैरह है, लेकिन इसको थोड़ा सा आगे वगैरह कर बैठना चाहूँ तो यहाँ ठीक ठाक आपके लिए लेग रूम बन सकता है। ऑफकोर्स ज़्यादा लंबी जर्नी के लिए यहाँ पर कंफर्टेबल मामला नहीं रहेगा। बैक रेस्ट है, यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं एंड यहाँ पर जो सीट की कुशनिंग है वो भी अच्छी खासी दी गई है। कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं बट देयर आर नो चार्जिंग पॉइंट्स फॉर द थर्ड रो पैसेंजर्स। सेकंड रो की बात करें तो यहाँ पे जो मामला है, लेट्स पुल द सीट बैक फर्स्ट। तो यहाँ पे कुछ ये हिसाब किताब आपको देखने को मिलेगा। आर्मरेस्ट वगैरह अच्छे से दिए गए हैं। यहाँ पे सीट को आप अच्छे से एडजस्ट वगैरह करके बैठेंगे तो कंफर्टेबल काफ़ी आपको फील होने वाली है। दैट इज समथिंग इम्प्रेसिव। कुशनिंग वगैरह पैडिंग वगैरह जो है, हेडरेस्ट भी काफ़ी वाइड है तो ये भी एक मामला सॉलिड यहाँ पे लग रहा है।
लेदर स्टिच वगैरह है, यहाँ पे कुछ कार्बन फाइबर फील दिया गया है, JBL का साउंड सिस्टम आपको इसमें मिलता है। फ्रंट रो की बात करें तो यहाँ पर मामला थोड़ा और कहें कि रगेड या ऑफ रोड वाला फील आपको यहाँ पे इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये जो ग्रैब हैंडल वगैरह दिया गया है, AC वेंट्स का भी जो डिज़ाइन है थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड लग रहा है, एग्रेसिव सा थोड़ा फील आ रहा है। यहाँ पे आपको सिल्वर एलिमेंट्स वगैरह दिए गए हैं। देयर इज 12.5 इंच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट स्क्रीन फॉर द फ्रंट रो, एंड यहाँ पे not one but 2 wireless charging slots in the front row over here, and this one slot also एक बटन दिया गया है, उसको पुल करेंगे तो नीचे जो है चार्जिंग स्लॉट्स दिए गए हैं। वहाँ पे अगर आपने फ़ोन रखा हुआ है, वायर स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे फ़ोन रख के आप वायर ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन दिया गया है कन्वीनियंस के हिसाब से। गुड थिंग, AC कंट्रोल्स यहाँ मिल जाते हैं। अगेन फ्री जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे कि मैंने बताया मिलता है। वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। एंड यहाँ पर आए तो यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स में भी ठीक ठाक स्पेस, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक स्पेस यहाँ पर इसमें आपको दिया गया है। सो ओवरऑल कुछ ये मामला है। इसके अलावा जो है इसमें आपको ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक जैसे फीचर मिल रहे हैं। इंजन की बात करूँ 2 लीटर का डीजल इंजन इसमें MG दे रही है, जो कि एक ही इंजन का ऑप्शन आपके इस पर रहने वाला है। एंड इसमें जो आपको मोड्स की बात करूँ 10 ड्राइव मोड्स के ऑप्शन रहेंगे, एंड स्टीयरिंग मोड के ऑप्शन अलग हैं, स्टीयरिंग फीडबैक, ड्राइविंग मोड, ये सब ऑप्शन आपको अलग हैं। ESC, ऑटो होल्ड, EPV, इन सब की सेटिंग्स के भी आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं इसकी स्क्रीन में। एंड स्क्रीन का जो ओवरऑल लेआउट है वो भी कहीं कि एक जेन आगे चला गया है। जो इनका iSmart सॉफ्टवेयर आता है वो भी नेक्स्ट जेन आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिलने वाला है। तो ये कुछ ओवरऑल फील है या ओवरऑल कुछ फीचर्स डिज़ाइन को लेकर आपको यहाँ पर इसकी फ्रंट रो में ऑफर MG कर रही है, MG Majestic। अब चलते हैं टू व्हीलर की दुनिया की तरफ, जहां पर one motorcycle has been making all kinds of right noises. Now, a lot of you viewers reach out to us through the Times Drive social media handles requesting for testing of certain cars and motorcycles out there in the Indian market. And one of the motorcycles that's been highly requested for is the TVS Apache RTX 300. Finally, ये motorcycle हमारे पास आ चुकी है. We've put it to the test. So let's head on over to Dhruv Paliwal to find out more. Now, motorcyclists and motorcycle manufacturers, everyone seems to be going gaga over ADVs, and TVS has decided that it's time to finally drop their hat in the ring with this, the Apache RTX. Hi, my name is Dhruv Paliwal. You're watching Times Drive. Let's get rolling. बात शुरू करते हैं Apache RTX के डिज़ाइन के साथ। एंड यहाँ पे मैं सबसे पहली चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि देखने में ये एक बड़ी बाइक लगती है। Now if you ask me how big do you think this bike is, I would say this probably looks like a 600cc motorcycle. So on the design front, I think TVS has done well by offering a larger than life design. This crash guard structure that you see is actually well integrated with the motorcycle, but this is obviously an optional extra over here. As you move towards the rear, let's take a look at the seat. It's pretty tall. It's about 835 mm of seat height, quite wide. The rear passenger also gets a slightly stepped up seat of their own. And at the back, you have this large luggage rack. And last but not the least, the exhaust. I really love how it looks chunky. It's rectangular. Looks really, really good. The alloy wheel over here, now that is a 17-inch unit. Overall, if I had to talk about the design and the stance of the Apache RTX, तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि TVS ने काफ़ी अच्छा job किया है. And ultimately, it has that big bike look, that big bike desirability factor that we all want from our motorcycles. Seat-wise, I think the cushioning is rather good. It's not very soft, it's on the harder side, but all that means is that when you're trying to spend hours in the saddle going out touring in the real world, this seat will really, really help you out. Talking about the riding impressions of the Apache RTX, सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जो सबसे ज़्यादा new है यहाँ पे, and that is the engine. The engine on this motorcycle, it's a 299cc unit, which is a new unit from TVS. It makes about 36 PS of power, 28.5 Newton meters of torque, and it sends power to the rear wheels via a 6-speed transmission. अब मैं यहाँ पे इंजन की बात करूँ तो आपको 4 different riding modes मिलते हैं: Rain, Urban, Tour and Rally. रेन और अर्बन में तो मैंने इस मोटरसाइकिल को बहुत ही कम चलाया, एंड दैट इज़ बिकॉज द पावर फील्स रियली लो ओवर देयर, एंड यहाँ पे ऐसा फील नहीं होता कि दोज मोड्स आर इंजीनियर्ड वेल इनफ
to actually ride this motorcycle. I spent most of my time riding in tour और rally mode. अब rally mode में क्या होता है कि rear ABS off हो जाता है, tour mode में वो चीज़ नहीं होती है. In both of these modes, I think the engine responds really well to my inputs. फर्स्ट गियर में आप स्टार्ट करोगे तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि लो डाउन इंजन में बहुत ज़्यादा टॉर्क नहीं है, एंड दैट इज द केस. बट द गियरिंग इट्स बीन डन इन सच अ वे दैट वंस यू मूव पास्ट फर्स्ट गियर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में यू वोंट फाइंड कि इंजन के आरपीएम्स बहुत ज़्यादा नीचे गिरे हैं, तो आपको लो एंड में बहुत ज़्यादा बाइक नहीं चलानी पड़ती है. दैट इज़ ओनली इफ़ यू आर रियली कमिंग टू अ स्टैंड स्टिल इन ट्रैफिक एंड यू आर इन अ हायर गियर इज़ व्हेन यू विल फील दैट द लो एंड डजंट रियली हैव दैट मच टॉर्क. But as soon as you move forward, you go to the mid-range of this motorcycle, and that is where a lot of the torque comes in. And the story continues as you move towards the top end, towards about 9,000 RPM. The power keeps on coming, and you don't really feel any kind of flat spot or any kind of deviance in the power delivery. अब negative है यहाँ पे, एक है, काफ़ी बड़ा भी कहूँगा मैं इसको, and that is vibrations. Vibrations can kind of be felt in the body panels over here and majorly in the foot pegs, but I think they've done a nice job of isolating the vibrations from the handlebars. Foot pegs में बहुत ही ज़्यादा feel होती हैं, especially when you're nearing 5,000 RPM के आसपास. वहाँ पे I would say vibrations should have been a little bit better in check. अब इसी के साथ एक नज़र डाल लेते हैं Apache RTX के ऑफ-रोड मैनर्स पर. यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके सस्पेंशन की, तो जस्ट लाइक ऑन रोड, ऑफ रोड भी ये काफ़ी अच्छा साबित होता है. कंटिन्यूस गड्ढे वाली रोड के ऊपर या बिल्कुल टूटी हुए रास्तों पे, या फिर जहाँ पे ऑफ रोड आपको गड्ढे ही गड्ढे मिलते हैं, वहाँ पर भी ये काफ़ी सेटल रहता है. अब इसकी वजह से आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करते हैं इस बाइक को ऑफ रोड चलाने में, जिसकी वजह से आप एक बेटर पेस भी कैरी कर पाते हैं. Now with that, it's time for me to sum up my opinions about the Apache RTX, and let's quickly take a look at the price of this motorcycle. Now this is the BTO variant and it costs 2.29 lakh rupees ex-showroom. I think for everything that TVS is giving you over here, this is a fantastic price. As far as rideability goes, it's a really good bike. Got a few niggles such as the vibrations, and I would say that fuel efficiency under hard riding could have been slightly better, but these are not things that will make you not want to buy this motorcycle. I think the Apache RTX is doing well enough to warrant that price tag. So if you're looking for an ADV about the 300cc mark, I don't think there's a better bike than this on offer right now. And with that, it is time for a small break on the Times Drive show. Make sure you stay tuned because once we are back, हम आपको दिखाएंगे Kia Carnival MPV, जो कि एक ऐसी कार है which might just replace your ambition for buying a new German premium vehicle. Stay tuned. Welcome back. मैं हूं मानव सिन्हा. आप देख रहे हैं The Times Drive Show, and today we are being accompanied by the Toyota Taizo. Now, SUVs are undoubtedly the flavor of the season, but when it comes to having practicality, there's hardly anything that can match up to a multi-purpose vehicle or an MPV. और अगर MPV की बात करें, अगर आपको एक ये फॉर्मेट की कार चाहिए और आप प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं, you want a luxury experience, then there's hardly anything out there like the Kia Carnival. Take a look up next with Ankur Taneja. This here with me is the all new Kia Carnival MPV. कुछ समय पहले ही इसका लॉन्च हुआ था. इस वीडियो में डिटेल में इसकी खूबियों खामियों को लेकर बात करेंगे. प्रैक्टिकलिटी किस तरह की है, जो कीमत इसकी रखी गई है उस हिसाब से कितनी प्रैक्टिकल ये कार्निवल MPV है, स्पेस कैसा है, फीचर्स कैसा है, डिजाइन में क्या चेंजेस हुए हैं और इसका परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिलता है, सबकी बात करने वाला हूं मैं आपसे इस वीडियो में. तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रिव्यू की. Exterior design शुरुआत करते हैं. So there are some premium bits over here in the grille and over here at the bumper, and you get the sensors in the front, and there's a camera also in the front as well. यहाँ पे नीचे आपको side step मिल जाता है. दो handles with dual tone combination, silver and piano black, and with the touch of a button, you can open the sliding doors of this Kia
कार्निवल। यहाँ पर आए तो यहाँ पे आपको ओवरऑल जो डायमेंशन है, साइड प्रोफाइल की बात करूँ काफ़ी बड़ी देखने को मिलने वाली है। पीछे की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कनेक्टेड टेल लाइट इसमें मिल जाती है एंड कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको इसके इंडिकेटर्स या फिर इसकी टेल लाइट ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। प्रीमियम ओवरऑल फील आती है, जिस तरह से डिजाइन है वो भी काफी प्रीमियम लगता है। लिमोजीन प्लस की बैजिंग यहाँ मिल जाती है, कार्निवल की बैजिंग लेफ्ट साइड में दी गई है। कैमरा वगैरह आपको पीछे मिलते हैं, साइड में भी मिरर्स जो दिए गए हैं, 360 डिग्री कैमरा आता है। नाउ लेट्स गो इनसाइड, इंटीरियर किस तरह से है, क्या फीचर्स हैं, लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। Now let's talk about the overall interior quality and the features that are there in this Carnival. Starting with the screen, you get the single panel over here divided into two sections, 12.3 inch for the infotainment screen and 12.3 inch for the instrument cluster. And over here you also get the 11-inch heads-up display in this Carnival as well. अब interior quality की बात करें तो यहाँ पर भी आपको जो फील है, ओवरऑल क्वालिटी है, अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल करा गया है डैशबोर्ड पे। देयर आर सम अगेन प्रीमियम एलिमेंट्स इन द AC vent section over here and यहाँ पे आपको नीचे की तरफ इसमें आपको AC vents कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ आपको मल्टी स्विच मिलता है, यानी कि आप एक ही पैनल से दो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं एंड दूसरी तरफ आपको इसके जो स्क्रीन है उसको कंट्रोल करने के ऑप्शन यहाँ पर इसमें मिल जाते हैं। सो ये कुछ पैनल यहाँ पे दिया गया है विच इज़ वेरी नीटली लेड आउट। मटेरियल क्वालिटी की बात करूँ, कुछ जगह आपको थोड़ा बहुत हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर सॉफ्ट टच है, नीचे आपको हार्ड प्लास्टिक है यहाँ पे वगैरह एंड यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल करा गया है। बट क्वालिटी अगेन प्लास्टिक का तो वो अच्छी इस्तेमाल करी गई है। सनरूफ जो है इसमें एक नहीं दो आती हैं। एक तो है फ्रंट रो के लिए जो कि आप ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे इसके स्विच दिए, कंट्रोल दिए गए हैं एंड सेकंड रो ओपन करने के लिए भी आपको यहाँ पे ड्राइवर साइड में दो बटन दिए गए हैं। सेकंड रो के डोर जो है यहाँ से आप खोल या बंद कर सकते हैं। अब सेकंड रो में एंटर करने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पर एंटर करा जा सकता है। मल्टीपल ऑप्शन है अगेन डोर्स को खोलने बंद करने के लिए। अभी फिलहाल जो सीट है थोड़ी आगे मैंने करी हुई है, लेकिन यहाँ से आप इसको इतना पीछे ले जा सकते हैं एंड दैट गिव्स यू गुड एनफ एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस। बट इसके अलावा और जो ऑप्शन मिलता है, सीट को जो है आप राइट लेफ्ट भी स्वाइप कर सकते हैं, स्वाइप लेफ्ट राइट कर सकते हैं। देन इसके अलावा आपको जो पावर सीट का ऑप्शन दिए गए हैं वो सेकंड रो में आते हैं। अब थर्ड रो की बात करें तो देन अगेन आई वुड नॉट से दैट देयर इज not good amount of space. There is decent space. Tire support is not so good, but there is decent leg room. There is decent headroom for the third row passengers, even for the adults as well. And there are practical features like cup holders, USB-C charging points, and there are AC vents in the roof for the third passengers and well. And there's also another feature. You also get the sun blinds for the third row passengers as well. There are sun blinds for the second row passengers, but there's also sun blinds for the third row passengers as well, which is again a practical thing in harsh sunlight if you get features like these. So let's talk about the drive, handling and performance of this Kia Carnival. Starting with performance, it comes with 2.2-liter diesel engine. In city conditions, you get adequate performance. It's paired with an 8-speed automatic transmission and this combination works perfectly. Gear shifts are smooth with no lag felt at all. You won't face any performance issue. In the city, the ride is also comfortable. On the highway, the car pulls well even at high speeds. You will not face any issues in terms of performance. However, if you need to take sharp turns at high speeds, you'll definitely feel some body roll. That's one thing I experienced at high speeds. Whether you are driving at 100 or 120 kilometers per hour, you will notice this body roll element across the front row, second row or the third row. Overall, the performance is decent, the engine pulls well. Given the size of the car, it doesn't feel very aggressive initially. But overall, performance is good for both city and highway use. Now, as an overall package, there are few points where I feel improvements could be made and I have shared those with you. But there is no compromise on comfort. Features are generous and the space is excellent. So if your pockets are deep enough and you want a comfortable 7-seater MPV with good features, solid performance in both city and highway conditions, and no compromise on space, then keeping all these things in mind, the Kia Carnival can be a great package for you.
And with that, we've come to the end of this edition of the Times Drive Show. उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आया होगा. अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं या हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें रीच आउट जरूर करें. And if you're planning to buy a new car or a new motorcycle, make sure you visit timesdrive.in because that is where you'll find all the necessary information to make an informed purchase. That's about all for today. I'm Manav Sinha signing off. I'll catch you same time next week only on the Times Drive Show.